भी आ गया, मेरा माइक घूम गया। और अब सिंह भी पी रहे हैं, तनवीर भाई का रुमाल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलो हाय, और लोग भी देख रहे हैं, हेलो हाय उनको भी कर रहे हैं। अब ये सिंह पीते पीते हम जाएंगे स्टॉप तक, वहाँ से देखेंगे कौन सी गाड़ी मिलती है, फिर हम भावलपुर के लिए निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे साथ तनवीर भाई मौजूद है। आज हम भावलपुर से जा रहे हैं धनोट गांव है ये हमारा। तो अब तो तकरीबन थोड़ा शहर भी बन गया, अब वहाँ जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा जमीन और हरियाली देखेंगे, वो भी मैं देख लेता हूँ। आज का वहाँ का विजिट है, तो चलते हैं। माहौला पूरे भाई ने अपनी गर्मी से बचाव के लिए ये एसी में असल में ये नहीं रहता ना, इसलिए इसने सर पर रुमाल डाला। और मैं तो ले लेता हूँ, इसको एसी में ठंड लग जाती है तो इसकी हड्डी बसली ऊपर नीचे हो जाती है। मोटे तो रखे यार बंदा चावल लाग सिर तो बने। कल जो मैंने अपना पिछला ब्लॉग बनाया था, पिछले ब्लॉग में अपनी वीडियो में मैंने जो दिखाया था कि वो थोड़ा कम था, इसमें तकरीबन उसमें 7-8 फीट नीचे था। ये 2 लाख क्यूसिक छोड़ा सर, 2 लाख क्यूसिक इसमें पानी। गंडा सिंह बॉर्डर से छोड़ा। अब ये गंडा सिंह बॉर्डर से पानी आ रहा है। और आज का जो इसका ये सुबह का नगर से होके आ रहा है चिश्तियाँ, बहावल नगर चिश्तियाँ, यहाँ से होता हुआ ये आ रहा है। अब लास्ट इसके जो बीम है वो बीम रह गए, बाकी ब्रिज के तकरीबन बिल्कुल साथ जुड़ चुका है। लेवल फुल है, फुल है। और ये हम लेवल के अंदर। आज का ट्रेवल रेड लाइन बस, और भाई ने रेड लाइन की खुशी में रेड शर्ट पहनी हुई है कि ताकि ये रेड लाइन बस में सफ़र कर सके। और ये भाई खुश कितना है, ये भी देखा है, ये हंसता रहता है, खुश रहता है, ये बहुत खुश रहता है। ये मुझे नहीं समझ आती इतना खुश क्यों रहता है। इसको बस में सफ़र करवा दो, एसी वाली बस में, ये तकरीबन 1 महीने तक खुश ही रहेगा। भाई अब हम रेड लाइन बस से उतर गए, और ये स्पीडवे, अभी इसी बस से उतरा हूँ मैं। अभी हम उतर के अब हम लोधरा शहर में मैं खड़ा हूँ, बस से हम लोग जाएंगे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं आगे का माहौल, आगे का मौसम, फिर वो एंजॉय करेंगे। फिर उसके बाद वापस भावलपुर। मैं कहीं भी ज्यादा स्टे नहीं कर रहा, बस मैं घूमता फिरता जा रहा हूँ। हाँ जी, लोधरा की वीडियो बना रहे हैं जी, आपकी भी बना दी हमने। और ये आगे पीछे भी शॉप्स वगैरह नजर आ रही हैं। एक टाइम की है, ये भी विलेज में आता है, लेकिन ये कि ये शहर बना हुआ है। अच्छा भाई, अब ये सड़क ज़ेरे तामीर है। अब ये आधी सड़क तो बनी हुई थी, ये जहाँ से हमने लोधरा से टर्न लिया धनोट के लिए, तो ये आधी सड़क ज़ेरे तामीर है। काम हो रहा है, चल रहा है, और माहौल भी सही है। अब ये देखें, वो चावल भी नजर आ गया आपको। अब मैं आपको खीरा दिखाऊंगा, मतलब कि खीरे की फसल दिखाऊंगा, खीरा नहीं दिखाऊंगा, खीरे की फसल दिखाऊंगा। फसल हो गए, आ जा भाई ये खीरे की फसल है, वो पीछे आपको प्लास्टिक के बैग वगैरह नजर आते हैं। तो ये इसके ऊपर इन्होंने शेड बनाया होता है, रिंग लगा के, इसके अंदर खीरा होता है। अच्छा, जब हमारा स्टे हो गया, हम पहुंच गए जहाँ हमने पहुंचना था। और ये लोधरा से हम लोग आ गए धनोट पहुंच गए। अब धनोट से हम लोग जाएंगे, ये पेट्रोल पंप ये भी नया बना है, और इस ऑटो में हम आए। अभी ऑटो वाले भाई लेके आए। अभी हम यहाँ से जाएंगे घर की जानिब, घर है पीछे। ये नया पेट्रोल पंप बना है, यहाँ डेरा हुआ करता था किसी जमाने में, जब हम थोड़े छोटे छोटे हुआ करते थे, हम भी छोटे होते थे। और डस्ट इतनी थी, डस्ट की वजह से मैंने मुंह पे मास्क वगैरह लगा लिया, और गर्मी की हालत भी इधर बहुत है, गर्मी ने भी बहुत परेशान किया हुआ है। बस बाकी अल्लाह रहम करे। डस्ट वगैरह से आपको पता है, आपके भाई को एलर्जी भी है, लेकिन इधर वाली डस्ट मुझे कुछ नहीं कहती, ये वाली डस्ट मुझे कुछ नहीं कहती। कराची वाली जो पॉल्यूशन है
वो जो है वो बंदे को मार देती है, ये कुछ नहीं कहती, ये तो बस वैसे ही अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए जितना पैकअप कर सकता था पैकअप किया, बाकी हुलिया जितना खराब हो सकता था रास्ते में हुआ वो भी किया। एंजॉय है लाइफ का कि बड़ी गाड़ियों में बैठ गए, बड़े शौक पूरे कर लिए। आपको पता होना चाहिए हर बंदा हर लेवल का किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, ये भी एक जिंदगी का असूल है, तरीका है। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है, यहाँ कीचड़ वगैरह भी नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा अब पीछे ये सारी जमीनें, बारिश का पानी। ये बारिशें वगैरह जो हुई हैं, लेकिन ये कि हमारे ये जो हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं गांव में, ये सारी ये उनकी प्लॉटिंग वगैरह है, ये उनका, ये हमारे कजन लगते हैं, ये उनका बन रहा है, ये जगह सारी उनकी, ये पीछे भी जितनी नजर आ रही है ये हरियाली वगैरह ये सब उनकी है। और अब हाय, अब मैं इधर आ गया हूँ, अब यहाँ से अंदर जाएंगे, थोड़ा यहाँ भी बैठेंगे, स्टे करेंगे, गर्मी भी बहुत है। हाँ, ओफ हो, गर्मी ने मौज करवा दी। और छाँव में ठंडक भी बहुत है। और ये है घर, ये मेरी खाला भी है, ये मेरी सबसे बड़ी खाला है, ये उनका घर है। और ये पीछे सारी हरियाली वगैरह है, ये भी सारी ज़मीनें वगैरह ये इनकी हैं। और अब मैं आ गया हूँ घर में और यहाँ एंट्री मारूंगा और अंदर घुसते साथ ही ये इन्होंने मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं, परिंदे इनके पास, जानवर, ये मुर्गियाँ। और मैं एंटर हो गया, अभी तक मैंने सलाम भी नहीं किया, किसी से मिला भी नहीं। ये इनका सेटअप है सारा, ये कच्चा माहौल, कच्चा घर। और ये मैं गाँव वाले घर में आ गया हूँ, अभी मैं एंट्री करूँगा, सलाम करूँगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह बाद में आपसे आगे मिलता हूँ। अनार का पता नहीं सीजन है या ख़त्म हो गया है, ये सूरज की रोशनी भी आ रही है। ये देख, ये अनार लगे हुए छोटे छोटे, ये ऊपर भी अनार लगे हुए, ये अनार का दरख्त है। और ये नीम का है, और भी हैं इधर दरख्त वगैरह। और अपना कुकड़ियाँ भी घूम रही हैं, वो खजूर का भी दरख्त लगा हुआ है। और ये इधर वॉशरूम वगैरह बना हुआ है। और ये बराबर वालों का घर है, इधर इन्होंने जानवर रखे हुए, इधर भी अपन छुप छुप के भी व्लॉगिंग बनाएगा। और ये पीछे ज़मीनें जो हैं ये सारी हमारे जो रिश्तेदार हैं, मेरी खाला, ये इनकी ज़मीनें भी हैं, और कुछ ये इन बराबर वालों की। और वो मुर्गियाँ हैं, और ये घर का खुला सा बड़ा सा सहन है। और अभी थोड़ा मैं मुंह पे पानी वगैरह मार लेता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ बाहर, क्योंकि गर्मी बहुत है, पानी बहुत ठंडा है। चलो भाई, मुंह हाथ तो धो लिया, थोड़ा मुंह पे पानी भी मार लिया, थोड़ा सुकून आ गया। अब निकलते हैं यहाँ से कूच करने के लिए, थोड़ा बाहर जाते हैं, खेतों वगैरह में निकलेंगे, बाहर जाएंगे थोड़ा। ये घर के नज़ारे भी दिखा दिए आपको, ये इनके मुर्गियाँ हैं माशाल्लाह से, सील मुर्गियाँ, ये खुली घूमती रहती हैं, ये भी आपको दिखा दिया। और बाकी आपको पिंजरे में भी दिखा देते हैं, पिंजरे में भी बड़े आइटम है। ये बच्चे, ये छोटे बच्चे हैं, ये देखें जी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इन्होंने पूरा सिस्टम रखा। बच्चे अंदर रखे हैं और बाकी बाहर हैं, जो बड़े हैं बाहर हैं, ये सारे छोटे बच्चे हैं। और टोटल ब्लैक कलर है, इसमें भी इनमें इन्होंने लड़ाका भी रखे हुए थे, लेकिन लड़ाके ये खाली है, ये बाहर निकले हुए सारे। ये सारे इनके रूम वगैरह बनाए हुए हैं, अलग अलग कमरा दिया हुआ है सबको। और ये सारा इनका नज़ारा है, और ये सारा घर है, और ये आपको दिखाया मैंने। और ये मेरी खाला। अच्छा भाई, अब हम निकल गए यहाँ घर से बाहर, और अब हम निकलते हैं घर अपना वापस भावलपुर की तरफ। लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ का विजिट करते हैं।
अब विजिट करने के लिए हम लोग जाएंगे अपना उस साइड, ये जिस साइड ये जानवर जा रहे हैं, ये चरवाहे अपना जानवर चरा रहे हैं। ये पीछे सारी ज़मीनें जितनी भी आपको ये नज़र आ रही है, ये सारी हमारे जितने रिश्तेदार हैं उनकी ज़मीनें, और ये मेरी खाला की ज़मीन है, और ये इनका घर था, ये रिहाइश थी। रिहाइश तो मैंने दिखा दी आपको। अब मैं यहाँ से निकला हूँ, अब मैं निकल के जाऊँगा आके थोड़ा ज़मीनों की तरफ, वहाँ का थोड़ा विज़िट करूँगा, फिर मैं उसके बाद निकलूँगा दोबारा बहावलपुर। अभी मैं बहावलपुर से आया हूँ धनोट गांव में, अब गांव से निकलूँगा मैं वापस शहर की तरफ। अच्छा जी, अब थोड़े इस गांव के भी नज़ारे कर लेते हैं, गांव भी देख लेते हैं। हरियाली, सरसब्ज हरियाली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आप ये साइड पे जो नज़र आ रही है, ये जो छली जिसे भुट्टा हम कहते हैं, ये उसकी फसल है। और जानवर जो ये फालतू घास होता है, ये चरवाहे यहाँ लाते हैं, इनको ये घास वगैरह चराते हैं। भाई यहाँ पे एक सीन और हो गया, आपको मेरी वॉइस थोड़ी चेंज नज़र आ रही होगी क्योंकि मैंने वॉइस ओवर इसके ऊपर दोबारा की है। ये जब मैं यहाँ आया तो एकदम से जानवर मेरे ऊपर मेरी तो उस वजह से मेरा माइक कहीं गिर गया, माइक उतर के कलर से गिर गया। तो वो तो मुझे नहीं पता चला कि कैसे गिरा, मेरे साथ मेरा कज़न था, उससे भी नहीं पता चला। ठीक है, बाद में जब सब कुछ हो गया, वीडियो बना ली, तो फिर पता चला कि माइक हमारा गिर चुका है। मेरा क्लिप आप देख रहे होंगे लगा हुआ है मेरी शर्ट के ऊपर, लेकिन माइक नहीं है उसके ऊपर, ये मुझे अभी तक नहीं पता चला। खैर, मैं इस हरियाली का विज़िट करता रहा। खूबसूरत मंज़र है, गाँव का मंज़र है, बहुत प्यारा मंज़र है। इस जगह रहने का भी अपना ही अलग एक मंज़र, अपनी अलग लुक है। वो सामने ईंटों का भट्टा भी आपको नज़र आ रहा है, और मेरे इस तरफ ये देखें तो ये सब, ये पूरी ज़मीनें भी कुछ उग गई हैं, कुछ उगने वाली हैं, किसमें बीज बो दिए गए हैं और किसी में लगा रहे हैं बीज। और मेरे साथ मेरे कज़न भी हैं, कुछ ये मुझे गाइड भी कर रहे हैं साथ साथ। बाकी ये कि गर्मी बहुत है, अभी दरख्त के नीचे खड़े, दरख्त के नीचे खड़े होने से हवा भी बहुत शानदार किस्म की आ रही है, ठंडी हवा आती है एकदम से गर्मी में आने के बाद। अब माइक तो गिर गया, अब बहरहाल जो मैं उस वक्त मौजूद था, जो बातें मुझे अभी जहन में हैं, जो उधर के मनाजिर थे, वो तो मैं पेश कर रहा हूँ। चरवाहे सारे अपने जानवर इसी तरफ लेके आ रहे हैं मेरी तरफ, और माइक जिसने उठाया है मेरा गिरा है, मैंने उस शख्स को भी देख लिया था, लेकिन नहीं, खैर वो निकल गया, बाइक पे था, यहीं से गुजर रहा था बीच से। अब ये क्लिप मेरा लगा हुआ है, ये भी देख लें आप, लेकिन माइक नहीं है इसके ऊपर। अब ये है ईंटें, ये अब ये 3 दिन पहले जो बारिशें हुई थी, ये कच्ची ईंटें होती हैं, इनको इनके फ्रेम वगैरह बना के, इनके ब्लॉक्स बना के रख देते हैं धूप में। फिर इसके बाद जब ये सूखती हैं, सूखने के बाद इनको इकट्ठा करके फिर भट्टे में लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे ये पकती हैं, पक के फिर ये लाल हो जाती हैं। ये मट्टी से बनी हुई होती हैं। अब ये तो ख़राब हो गई खैर, लेकिन इनको दोबारा ये गीला करके इनका दोबारा गारा बना के फिर बनाएंगे। अभी मैं इधर देख रहा हूँ, एक डॉगी है, वो दूर खड़ा हुआ है, वो आपकी अगर नज़र जाए तो वो दूर खड़ा हुआ है। ये मेरे पीछे काफ़ी देर से आ रहा है, लेकिन ये कि इसके हत्थे अभी तक मैं नहीं चढ़ा, लेकिन इसने अभी तक कोई ऐसी हरकत भी नहीं की जिससे मुझे ये फ़ील हो कि ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। एक दो डॉगी हैं। अब उस तरफ भी काफ़ी दूर तक वो आपको वाइट कलर के वो नज़र आ रहे होंगे, शॉपर वगैरह, पेपर वगैरह दूर नज़र आ रहे हैं, वो खीरे की फसल है। ये सारी जितनी भी आगे पीछे करीब करीब ज़मीन है, ये सारी हमारे जो रिश्तेदार हैं, ये इनकी है, ये इन्होंने उगाई हुई है, इन्होंने लगाई हुई है। और भी बहुत लोगों की है, इनके आस पड़ोस वालों की, और आगे इनके जानने वालों की। एक डॉगी ये भी आ गया, ये भी घूम रहा है साथ साथ, ये पीछे पीछे घूम रहा है, पता नहीं वीडियो बनवाना चाह रहा है, तो इसको भी वीडियो में शामिल कर लिया। और एक तो बिल्कुल पास ही आके खड़ा हो गया, ये पास आके खड़ा हो गया। शुरू में तो इससे डर लग रहा था, लेकिन अब ये कि अब ये सेट हो गया है। चलो जी, अब ये भी सेट हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मज़ीद, और देखते हैं आगे के कुछ नज़ारे देखते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ से निकलने की करते हैं। अब मेरा तो यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा, इस मंज़र पे दिल करता है यहीं घर हो अपना, यही लाइफ स्टाइल मज़े वाला है, अपना सुकून से खुला घर हो, हरियाली हो, और सुकून वाली ज़िंदगी हो, और आराम सुकून से यहाँ ज़िंदगी गुजारें। बहुत पुरअमन माहौल है।
अब जानवर सारे इस तरफ आने लग गए हैं। ये भैंसें भी पता नहीं कैसी होती है कि हमारे यहाँ वाली तो पीछे नहीं लगती है, पीछे लग जाती हैं। इन्होंने पीछे मुझे भगाया और उसकी वजह से मेरा माइक गिर गया। अब आगे ये कि अब साइलेंट हो गई है। अब एक और भैंस आएगी, अब ये भी आ रही है। देखो कितने डेंजर तरीके से देख रही है, जैसे पता नहीं मैंने इसके पैसे देने। वैसे पैसे देने वाले ऐसी हरकतें करते ही हैं, डेंजर हो जाते हैं। और एक ये आई है, इसने फेयर लवली ये लगाती है। माशाल्लाह से फेयर लवली का कमाल देखो कि खूबसूरती इसके ऊपर नज़र आ रही है। और बाकी ये कि हम नहीं लगा सकते गर्मी की वजह से। चलो भाई अब हम चलते हैं वापसी की तरफ और अब निकलेंगे बहावलपुर। और सीन पार्ट हो गया, माइक ऊपर से गायब हो गया, क्लिप रह गया इसका। अब माइक पता नहीं कहाँ गया, ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया, माइक तो मिला नहीं। खैर अब डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करेंगे। भैंसे ले गई। अब वो भैंसें बीच में आई थी, अब उनके अंदर भगदड़ मची और माइक चला गया। खैर है, कोई बात नहीं, नया ले लेंगे। लेकिन गई तो गई, टेंशन वाली बात नहीं है। अपना व्लॉग जारी रहेगा और अपने पास एक्स्ट्रा भी मटेरियल मौजूद होता है इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी भी मौजूद है मेरे पास, किट विट है। लेकिन ये कि वो बहावलपुर से जाके वो ले लेंगे, वो उठा लेंगे। अभी फ़िलहाल रिकॉर्डिंग करेंगे डायरेक्ट, और डायरेक्ट चलाएंगे और डायरेक्ट फिर इंजॉय भी करते जाएंगे। गर्मी बढ़ गई है, टाइम भी बहुत हो गया और जाने का भी रास्ता सामने आ गया। अब निकलेंगे। भाई अब ये अपना रुमाल उतार के तनवीर भाई ने मुझे दे दिया। अब ये मैंने बांध लिया रुमाल, और अब आप देख लो इसने किस तरह बांधा है ये मुझे नहीं पता। अभी मैं कैमरे में ही देखूंगा, ये वीडियो शूट करके इसको मैं रोकूंगा, फिर देखूंगा इसने मुझे क्या बनाया है। हाँ, बहुत गर्मी है भाई, गर्मी बहुत है। इधर धनोट में गर्मी बहुत है, बहावलपुर में फिर थोड़ी कम थी। ये कि उससे पीछे जितना जाते जाओ सिंध में कम थी, यहाँ के ज़्यादा होगी। यहाँ बता रहे हैं कि 3 दिन पहले बारिश हुई थी, जो उसके बाद घुटन वगैरह, हवा का दबाव, प्रेशर, अप डाउन, ये सीन हो गया। तो जी गर्मी भी इंजॉय कर ली अभी तक। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अब मैं जाऊँगा वापस बहावलपुर।